नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने दिया हुआ है कि समीकरणों यानी कि दो समीकरण हमें दिए हुए हैं का ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचने की बात बोल दी इसने यहाँ स्पष्ट, तो इसे ग्राफ से ही बनाना पड़ेगा। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने, तो ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए। यानी कि क्या बोला है उसने हमसे? उसने बोला है कि आपके पास दो अक्ष हैं, एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, दोनों के साथ जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज को हमें उसके निर्देशांक यानी कि उसके जो पॉइंट हैं वो बताना है कितने होंगे, और ये भी बताना है कि उसका जो क्षेत्रफल है घेर रहा है उसे छायांकित करना है, यानी कि डॉट डॉट करके बताना है कि ये इतना क्षेत्रफल उसने घेरा हुआ है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें दो समीकरण दिए हैं, दोनों को सॉल्व कर लें। पहला समीकरण हमारा है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर मैं एक्स को वाई जो है वाई को क्या करता हूँ, बराबर के दूसरी तरफ फेंक देता हूँ। जैसे ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा, यानी कि प्लस का हो गया। अब इसको पलट के लिख देते हैं y बराबर x प्लस 1। इसका उपयोग करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 बोल दो इसे। यहाँ से हम मान रखना शुरू करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। सबसे पहला वही मान 0 मान लो, 0 मान लेते हैं। तो इसमें रखेंगे तो y बराबर x प्लस 1, तो जहाँ x है वहाँ 0 आएगा और प्लस का 1, यानी कि हमारे पास y का मान कितना निकल के आया 1। तो 0 रखने पर हमारा 1 निकल आया। दूसरा मान 1 मान लेते हैं, तो हम रखेंगे कि y बराबर x प्लस 1। तो यहाँ x के यहाँ पे कितना आएगा, हमारा 1 आएगा, और 1 प्लस 1 कितना होता है 2, यानी कि 2 निकल आया। अब हम अगला मान 2 मान लेते हैं, यानी कि x बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण 1 से x प्लस 1। अब x के यहाँ पे 2 आएगा और 1 पहले से था, तो ये 2 और 1 3 हो गया, यानी कि y बराबर हमारे पास 3 निकल आया। तो दूसरा मान मिल गया हमको, यानी कि इसके हमने तीनों मान निकाल लिए। अगले समीकरण के लिए अब हम समीकरण 3 को भी उतार लेते हैं। तो 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। यहाँ क्या करते हैं कि हम 2y को यहीं छोड़ देते हैं और 3x को उस तरफ फेंक देंगे। तो सबसे पहले 12 को फेंक दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। 12 जैसे उस तरफ गया तो प्लस का हो गया, फिर 3x को भेजेंगे तो 3x माइनस का हो गया। और अब क्या करेंगे कि 12 माइनस का 3x जो है, ये 2 जो था ना, ये 2 इसके नीचे जाएगा, तो इसके नीचे गया तो 2 आ गया। तो ये बन गया हमारा समीकरण, है ना। अब जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो उसके लिए बॉक्स बना लो, वही 3 मान निकालेंगे हम। तो 3 मान निकालने के लिए ये हमने डिब्बा तैयार कर लिया। एक्स वाई, पहला मान हम 0 मान लेते हैं, 0 मान लिया। तो y बराबर 12 माइनस का 3x अपॉन 2। अब इसके आगे करने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और इसका सॉल्व करके देखते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो बनेगा, ये नेक्स्ट पेज पे तो उतार ही लिया, चलो 0 रख लें। तो 12 माइनस का 3x जो था 0, नीचे 2। अब हम देखें तो ये तो पूरा 0 हो गया, ऊपर 12 बचा, नीचे 2 है, तो 2 से काटेंगे, 2 छीन 12, तो ये आ गया हमारा 6। दूसरा मान, अब इस क्वेश्चन में हमें कटने के लिए, जैसे कि अपन ने 0 1 2 माने थे, यहाँ पर हम थोड़ा सा अल्टरनेट मानेंगे। मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अल्टरनेट मानेंगे, यानी कि मैं 2 मानूंगा। वो इसलिए मान रहा हूँ कि ये आपस में कट जाएंगे आसानी से, पॉइंटों में नहीं आएगा। तो मैं y बराबर 2 रखूँगा
मतलब x बराबर 2 रखूँगा तो y बराबर हमें दिया है 12 माइनस का 3x नीचे 2, तो y बराबर 12 माइनस 3, x बराबर कितना है 2 मान लिया था, नीचे 2 है ही हमारा। ये बन गया हमारा 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 गए तो बचेंगे कितने 6, 2 से काटेंगे हम, 2 तिये 6, तो y बराबर हमारा 3 बन गया, है ना। अब तीसरा मान, तो यानी कि ये हमारा 2 रखने पर 3 निकल आया। तीसरा मान हम मान लेते हैं 4, तो 4 मानेंगे तो y बराबर हमारे पास है 12 माइनस का 3x नीचे 2, फिर रखते हैं तो y बराबर 12 माइनस का 3 और x बराबर हमने कितना माना है 4 नीचे 2, तो 4 तिये 12, अब 12 में से 12 ही चला जाएगा ये तो, है ना। तो ये हमारा 0 आ गया, मतलब 12 में से 12 चला गया, 0 आ गया, नीचे 2 था और 0 से जो टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा भाई, यानी कि 0 आ गया। अब ये हमने दोनों समीकरणों को हल करने के बाद कुछ मान निकाले हैं, इन मानों को हम अब ग्राफ पे सॉल्व करते हैं, वो करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमने जो समीकरण हमें दिए गए थे वो हमने नोट कर लिए हैं और उन समीकरणों के हमने जो सॉल्यूशन निकाले थे वो भी साथ में नोट कर लिए हैं। अब यहाँ हम ग्राफ पर इन्हें बना के देखेंगे कैसे बनेंगे। तो पहला वाला है हमारा 0 1, 0 1 जो है 0 1 जो हमारा बनेगा तो x पर है 0, तो x पर 0 ये रहा, और ये y पर बनेगा 1, तो y पर हमारा ये बन गया 1, यानी कि ये पॉइंट यहाँ बनेगा हमारा। पहला पॉइंट बन गया हमारा, इसका नाम हो गया हमारा कितना 0 1 0 1। दूसरा वाला पॉइंट है हमारा 1 2, तो 1 2 जो पॉइंट है हमारा, यानी कि x पे है हमारा 1 और y पर हमारा है 2, तो दोनों जाकर जो मिलेंगे ये 1 2 इधर मिलेंगे, ये हमारा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट का नाम हो गया हमारा 1 2। दूसरा पॉइंट मिल गया हमें। अब तीसरा पॉइंट है हमारा 2 3, तो 2 3 मिलेगा, यानी कि x पर है 2 और y पर है 3, तो ये दोनों जाकर यहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे यहाँ, तो ये इसका नाम हो जाएगा हमारा 2 3। ये तीनों पॉइंट मिल गए। अब इन तीनों पॉइंटों को एक लाइन में मिला देते हैं स्केल की मदद से, तो ये यहाँ से मिलाएंगे हम, तो ये मिलेगा कुछ ऐसे, ये हमारी लाइन बन गई। इसके बाद अब हम दूसरे वाले समीकरण की भी लाइन बना लेते हैं। अब इसका नाम भी लिख देते हैं। इसका नाम क्या था हमारा कि x माइनस का y x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0 निकला था। दूसरे वाले समीकरण के लिए देख लें। दूसरा वाला समीकरण में पहला मान है हमारा 0 6, यानी कि 0 6 x बराबर 0 और y बराबर 6 हमें मिल रहा है, तो 6 हमें मिलेगा, इसी लाइन पर मिल जाएगा ये 6, तो इसका नाम हो गया 0 6 पहला पॉइंट। दूसरा देखें तो है 2 3, तो 2 3 हमारा पहले से बनाया हुआ है हमने, यानी कि यही वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, यही वाला पॉइंट। हाँ, अब तीसरा पॉइंट हमारा 4 0, यानी कि x पर है 4 और y पर है 0, यानी कि ये पॉइंट यहीं की यहीं बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 0 4 0। तो ये पॉइंट मिल गए। इन तीनों पॉइंटों को भी हम स्केल की मदद से मिला देंगे। ये हमने तीनों मिला दिए। अब इनको मिलाने के बाद क्वेश्चन में उसने बोला कि हमें इसके तीनों की निर्देशांक बताएं। तो तीनों की निर्देशांक तो सबसे पहले देखें कि पहला पॉइंट हमें कौन सा मिला। पहला पॉइंट मिला है हमें ये, तो इसके निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, नाम रख देते हैं अपन इनके, जिससे थोड़ा सा याद रहे। नाम रख देते हैं, तो इस वाले का नाम हो जाएगा हमारा, मान लो A हो गया, इसका नाम हो गया B और इसका नाम हो गया हमारा C। तीनों पॉइंट मिले हैं ना, ये तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हमारे इसके निर्देशांक है, ठीक है ना। तो ये पहला वाला A, तो A हमारा जो बना है वो बना है A बराबर हमारा 4 0, ये पहला निर्देशांक।
दूसरा b पर निर्देशांक जो है वो b बराबर हमारा है 2 3। तीसरा निर्देशांक c बराबर जो हमारा है ये रहा। अब c पर निर्देशांक देखें तो पहली चीज़ तो ये x पर -1 आ रहा है, तो पहले x का मान आता है तो -1, और y बराबर ये हमारा कितना हो रहा है 0, यानी कि अगर उसी x पे बनता है तो हम 0 बोलते हैं, तो y बराबर ये है 0, यानी कि -1 0। एक तो आंसर हमारा ये हो गया। तीसरी चीज़ उसने बोली थी इसे छायांकित करना है, तो इसे हम छायांकित कर, छायांकित के लिए हम पीले वाले स्केल का यूज़ कर लेते हैं और इसको ये छायांकित, थोड़ा दिख नहीं रहा है साफ साफ, हाँ ये अपन ने इस त्रिभुज को पूरा ये लाइनिंग कर देना है, बस ये हो गया हमारा छायांकित। ये हमारा छायांकित है और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी आज कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3.2 एक्सरसाइज को करेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।